यहाँ पे समझ लीजिएगा कल जो हम लोगों ने यूज किया था मैक्सिमम फंक्शन, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल था। इस पूरे रो में से मैक्सिमम हम लोग निकाल रहे थे, है ना। इस पूरे रो में से मैक्सिमम निकाले थे। पूरे रेंज में से यदि मैक्सिमम देखा जाए तो यहाँ पे निकाल करके हम लोगों ने रखा था। हालांकि इसको वर्टिकल भी हम लोग प्रयोग किए थे। एटलीस्ट आज हम लोग थोड़ा सा इससे एडवांस करने जा रहे हैं, जहाँ पे हम लोगों को यूज करने होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट के नाम लिखे गए हैं। यहाँ पे देखें उनकी क्वांटिटी है, ये रेट है, बाकी ये अमाउंट है, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट निकालने के लिए हम लोगों ने सम फंक्शन पढ़ा हुआ है ना। और सम के अलावा भी हम लोग चाहे तो अमाउंट निकालने के लिए एक फंक्शन और प्रयोग कर सकते हैं, उसका नाम है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का प्रयोग ज़्यादातर हम लोग किसके लिए करते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो आप चाहे तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हैं। इक्वल साइन देंगे और लिख देंगे प्रोडक्ट, ठीक है। क्वांटिटी और यहाँ पे दे देंगे रेट, इंटर करेंगे तो ये अब देखिए निकल करके आ जाएगा अमाउंट। कंट्रोल डी के साथ इसको ड्रैग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी यदि हम लोग प्रोडक्ट न लगाए तो इक्वल सम वैल्यू, ठीक है, और इसमें एस्टिक्ट सिंबल का प्रयोग करेंगे, स्टार वाले का। बाकी इसका नाम दे देते हैं D3, ठीक है, लिख देंगे और उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे इंटर बटन प्रेस करेंगे देखेंगे ऐसा आ जाएगा। बाकी के लिए शिफ्ट बटन के साथ इसको हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ D कर देंगे, ड्रैग, नहीं तो माउस के साथ हम इसको ड्रैग कर सकते हैं। हम लोगों को निकालना क्या है, इसमें ये देखना है कि मैक्सिमम क्वांटिटी यहाँ पे कौन सी कितनी है, ठीक है, किसकी कितनी है, इसको भी हम लोग निकालेंगे, लेकिन लुकअप फंक्शन से। वैसे एक्सेल के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है वी लुकअप, एस लुकअप, एच लुकअप, एक्स लुकअप, ठीक है, ये सभी होते हैं। एक्स लुकअप बहुत ही पावरफुल फंक्शन होता है, हालांकि वो वी लुकअप से ज़्यादा होता है। अभी उसका जिक्र हम लोग आगे करने वाले हैं। फिलहाल में इसमें वी लुकअप के माध्यम से हम लोग ये भी निकालें कौन सा प्रोडक्ट है, ठीक है, और कितनी क्वांटिटी उसकी है। ये ज़्यादातर मॉट वोट में लगाए जाते हैं, मॉल में लगाए जाते हैं, जिससे ये पता किया जा सकता है कि किसकी। अभी तो फिलहाल में हम लोग बस इतना पता कर रहे हैं इसमें कि मैक्सिमम क्वांटिटी, ठीक है, कितना है। तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इक्वल साइन और यहाँ पे लिखेंगे मैक्स, ठीक है। बाकी टैब कर देते हैं, ब्रैकेट भी लग जाएगा। इसके बाद ये कह रहा है कि रेंज भी हम नंबर, जैसे नंबर में आप कॉमा कॉमा लगा के दे सकते हैं, हम लोग ऐसा नहीं देने वाले, रेंज डायरेक्ट हम यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं। इसका नाम है C3, ठीक है। या तो आप कीबोर्ड के माध्यम से चाहते हैं तो कीबोर्ड के माध्यम से भी इधर मूवमेंट हो सकते हैं, नहीं तो माउस के माध्यम से चाहे तो यहाँ से सिलेक्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। C3 से लेकर के C12 तक। अब जैसे इंटर बटन आप प्रेस करेंगे देखेंगे मैक्सिमम बता रहा है कि इसमें 204, ठीक है। लेकिन किसका है इसका आगे भी हम लोग देखने वाले हैं। फिलहाल में अभी यहाँ पे देखते हैं मैक्सिमम रेट। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, इक्वल साइन और लिखेंगे इसमें मैक्स, ठीक है, टैब कर देंगे ये रेंज। तो रेट के हिसाब से ये वाला रेट वाला कॉलम हम सेलेक्ट कर लेंगे, ओके, और इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो इसमें बता रहा है कि मैक्सिमम ये रेट है, ठीक है। अब इसके बाद से ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि जिसकी भी मैक्सिमम क्वांटिटी उसी का मैक्सिमम रेट भी हो, ऐसा कभी भी कंपल्सरी नहीं होता है। फिर उसके बाद से हम लोग इसमें देखने वाले अमाउंट, इक्वल साइन देंगे और लिखेंगे इसमें मैक्स, ठीक है। रेंज यहाँ से अमाउंट वाले को दे देते हैं, इंटर करेंगे, ये बता रहा पूरे रेंज में से मैक्सिमम यही है आपका, ठीक है, यानी इसके माध्यम से यानी 7,65,000 सबसे ज़्यादा है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमम इसमें क्वांटिटी भी हम लोगों ने निकाल लिया, रेट भी निकाल लिया और अमाउंट भी निकाल लिया, ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंग होता है जब कहीं काम हम करने जाते हैं तो मैक्सिमम सैलरी किसकी है, मैक्सिमम क्वांटिटी में किसका है, मैक्सिमम एज किसका है, ठीक है, मैक्सिमम किसने नंबर पाए। यदि स्कूलों में आप देखते हैं तो कौन ऐसा स्टूडेंट है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा नंबर पाया, तो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं मैक्सिमम फंक्शन लगा करके। क्लियर हो गए, ओके। तो इसको आप लोग क्या करिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। नीचे ऐसे एक बात है ध्यान रखिएगा, जितना भी फार्मूला आप प्रयोग करिएगा हर एक का नोट जरूर लिखिएगा कॉपी में, ठीक है, कौन सा फार्मूला कहाँ पे आप लगा रहे हैं और उस फार्मूले में क्या आपने सेल रेंज दिया हुआ है, ताकि आप बाद में कंफ्यूजन कभी ना हो आपको, ठीक है। इसको नोट करिए। नेक्स्ट एग्जांपल,